मिरहा का निकाह हसवन से हो जाए। ये जबरदस्ती का रिश्ता है। मैं नहीं हटूंगा तुम से जब तक तुम नहीं चाहते। ये दोस्ती प्यार में बदल के मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ आपको चाहा है। कभी मुझे उसके साथ गुजारा हुआ एक लम्हा भी जब याद आता है ना, मुझे खुद से घिन आने लगती है। असफन को ठुकरा कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं अपनी इस गलती को सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अनायज़ा शारिक की तरफ से ठुकराए जाने के बाद एक मर्तबा अपनी माँ से ज़रूर रब्ता करेगी ताकि उसके वापसी का कोई रास्ता मिल सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि असफंद की माँ मिरहा और असफंद की शादी का प्रपोज़ल दे चुकी होगी। लेकिन इस शादी पर असफंद को बहुत ज़्यादा एतराज़ होगा, लेकिन बहरोज़ को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए यही एक मौका नज़र आएगा और वो असफंद के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा और मजबूरन असफंद को ये शादी करना ही पड़ेगी। मिरहा तो बहुत पहले से चाहती थी कि वो असफंद की दुल्हन बने, लेकिन जिस मौके और जिस तरीके से वो दुल्हन बनी है वो उसके लिए मातम से कम नहीं होगा, क्योंकि उसकी बाप की इज़्ज़त दांव पर होगी और सब लोग ये बातें कर रहे होंगे कि ऐन मौके पर ही दुल्हन तब्दील हो गई। असफंद भी मिरहा से शादी तो कर लेगा, लेकिन उसे हकीकी मानों में अपनी दुल्हन मानने से इनकारी होगा। वो उसे मुंह दिखाई तक नहीं होगा और अपनी रुखसती के दूसरे दिन तक मिरहा ने ये रात अपने कमरे में रोते हुए ही गुजार देनी है। और कहीं न कहीं मिरहा को भी इस बात का अफसोस हो रहा होगा कि जिस तरह से उसने अनायज़ा को जेलस किया था, शायद उसी वजह से अनायज़ा ने ये स्टेप उठाया है। हालांकि मिरहा तो चाहती थी कि उसकी माँ शीरी की हकीकत बहरोज़ के सामने आ जाए, लेकिन इस तरह से आए वो ये हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। शादी के बाद असफंद मिरहा से खिंचा खिंचा ही रहेगा। वो अभी तक अनायज़ा को ही याद कर रहा होगा। हालांकि अब उसकी मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी होगी, लेकिन उसे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि अनायज़ा ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। उसे अनायज़ा की मोहब्बत और जुदाई में मीरा की मोहब्बत बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही होगी और वो अभी तक यही समझ रहा होगा कि मीरा शारिक के साथ शादी में खुश थी और अब उसकी ये शादी उसकी अपनी शादी की तरह ज़बरदस्ती की शादी ही है। वो उसे अपने रिश्ते से आज़ाद करने का प्रपोज़ल भी देगा, लेकिन मीरा किसी भी ऐसे प्रपोज़ल को नहीं मानने वाली। मीरा शादी से पहले शारिक के साथ खुश रहने के जो नाटक कर रही थी वो आखिरकार मीरा के अब सामने आने वाले हैं और असफंद को ये बात हरगिज़ नहीं भूलने वाली कि मीरा बहुत ज़्यादा खुश थी और मीरा को असफंद को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में शायद ज़माने लगने वाले हैं।